जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले 15 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है। तो उसका नाम बताना है कौन सा था फ्रेंड वो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, PSLV-C52। इसको अभी हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए इसरो को बधाई दी है। तो अभी इसरो के द्वारा PSLV-C52 को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये जो लॉन्च किया गया वो श्रीहरिकोटा से किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लॉन्चिंग था। तो श्रीहरिकोटा आपको याद रखना है, ठीक है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर 3 हमारे मेन उपग्रह थे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक बहुत ज़रूरी उपग्रह है जिसमें मौसम विभाग से रिलेटेड जो भी एकदम सटीक अपडेट्स के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। और बाकी जो भी उपग्रह हैं, जैसे कि इसमें एक दो अन्य उपग्रह हैं, IIST एक विद्यार्थी उपग्रह और इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये दोनों उपग्रह बीच में शामिल किए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सही है। जैसे कि एक जो ये वाला उपग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एक रडार इमेजिंग उपग्रह रहेगा, EOS-04 ले जा रहा था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। और बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, इसरो के अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि श्री एस सोमनाथ। और बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है इसरो के बारे में, इसरो के मुख्यालय कहाँ पे और इसरो का स्थापन कब हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया, ये याद रखना कि हरिकोटा, श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप स्कैन करोगे तो आपको दिख भी जाएगा इसके पूरे बारे में। आप देख सकते हो इसके अंदर 3 जो उपग्रह थे, ये देख सकते हो, NS 2D 2TD EOS-404 और एक ये रहा। तो तीनों उपग्रह इसके अंदर ये लेके गए थे जिसको ऊपर भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पे बाकी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, 2 छोटे उपग्रहों के साथ ले गया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष डैश का रविवार 2022 को निधन हुआ है। आप देख सकते हो उनकी पिक्चर है ये। तो उनका नाम है राहुल बजाज, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। ये बजाज में ये 1965 में शामिल हुए थे। उसके बाद 1968 में बजाज की CEO बने और तब से इनका साथ बजाज का साथ जुड़ा रहा। और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो अगर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आपको इसको जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रैंक वाल्टर स्टीमेयर को जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। इनका दूसरा कार्यकाल होगा जर्मनी के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो ये फ्रैंक वाल्टर स्टीमेयर है, इनकी पिक्चर आपको दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ये पढ़ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें बताई गई हैं, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी के राष्ट्रपति और, ठीक है, चांसलर के बारे में भी लिखा गया, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन है जर्मनी की, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, याद रखना है आपको ये। जैसे कि पोलैंड हो गया इधर, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, तो ये इसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जर्मनी की, ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थन सी आप देख सकते हो, बाल्टिक सी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रांस, तो ये जर्मनी की इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कृषि उत्पादक निर्माता विकास प्राधिकरण ने डैश 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो फ्रेंड कब बनाया है, राइट आंसर होगा फ्रेंड 13 फरवरी, ऑप्शन ए को। इन्होंने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन सा बनाया तो 36वां है, और नहीं तो 13 फरवरी को उन्होंने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी कृषि से रिलेटेड जो भी इनके मेन कार्य होते हैं, सब्सिडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, ये इनके हाथ में होती हैं। किस तरीके का मैकेनिज्म होगा, ये एक एक चीज़ पे कार्य करते हैं। जैसे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिंह सिन्हा ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और कश्मीर में पहली बार आयोजित एल एप्पल फेस्टिवल का आभासी रूप से उद्घाटन किया है, ठीक है ना। एप्पल फेस्टिवल ऑब्वियसली कश्मीर के अंदर ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ये पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट ये कार्य हैं वो लिखे गए हैं, फल सब्जी के
तथा उनके उत्पादक मांस तथा मांस उत्पादन। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि उनके क्या क्या कार्य इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, एक बार जरूर इसको नोट डाउन कर लेना फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2022 में किस दिन को स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती के रूप में बनाया गया? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आपको बताना है। तो किस दिन बनाया गया फ्रेंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी को ये जयंती बनाई गई थी। ठीक है, स्वामी अदयानंद, याद रखना कुछ ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, याद रखना, जिन्होंने वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन का प्रचार किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, काफ़ी बारी एग्जाम में ये आता है यहाँ से, तो याद रखना, एक ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वह एक दार्शनिक और एक सामाजिक नेता थे जिन्होंने 1876 में स्वराज का भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान किया था। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी। अगर हम बात करें उनके प्रमुख द्वितीयपूर्ण कार्यों के में से एक सत्यार्थ प्रकाश, जिसका अर्थ है सत्य का प्रकाश, और उनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। ठीक है, तनकारा में। और उनके कुछ मूल्य, कुछ उनके विचार थे, इंपॉर्टेंट विचार जो थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप जरूर पढ़ना इनको भी। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है? ठीक है ना, हमारी जो पुलिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर जाएं या पकड़ पाएं। ठीक है, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए एक योजना बनाई है। ठीक है, याद रखना, जिसके अंदर 26,275 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। केंद्रीय वित्तीय परिवहन के साथ सभी प्रासंगिक उप योजनाओं शामिल रहेंगी। ठीक है ना, तो 26,000 करोड़ की ये योजना रहने वाली, इसके अंदर 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को और राज्य को ये जो भी पुलिस के आधुनिकीकरण होगा उसमें ये किया जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 5 वर्षों के लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको लिख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है पुलिस के बारे में पूरी चीज़। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो और ट्रस्ट, यानी कि रेडियो और विश्वास। तो इस साल जो विश्व रेडियो दिवस का जो विषय रखा गया था वो है रेडियो और ट्रस्ट। हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर रेडियो से रिलेटेड बात करें तो हम ये देख सकते हो यहाँ पे, जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, भारत में पहली बार कार्यक्रम 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें एक और फैक्ट के बारे में, तो रेडियो तरंगों की पहली बार 1886 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज द्वारा पहचान की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फैक्चुअल है, और बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आपको जरूर इसको नोट डाउन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2008 में निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बेसिकली जो भी फरवरी का दूसरा वीक होता है उस दिन सोमवार होता है, उस दिन ये मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सोमवार, जो भी दूसरा सोमवार पड़ेगा उस दिन ये मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 फरवरी को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर सोमवार, फरवरी के दूसरे सोमवार को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है मिर्गी के बारे में, किस तरह की बीमारी क्या होता है। जैसे मिर्गी एक मस्तिष्क विकार है जिसके कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। ठीक है, याद रखना, मस्तिष्क की कोशिकाओं या यूरन्स में अचानक और अत्यधिक निर्वहन होने के कारण ये दौरे पड़ते हैं। ठीक है, इसको आपको पूरा नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना है, ताकि मिर्गी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने प्राकृतिक खेती को, ठीक है ना, को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक मतलब नाबार्ड जिसे हम बोलते हैं, ने वाटर शॉर्ट और वॉडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है पहले से मौजूद जो सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी है को बदलना और प्राकृतिक खेती को व्यावसायिक खेती के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक खेती बढ़ेगी
जिससे हमारे किसानों को इनकी इनकम डबल करने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जिसके तहत हर एकड़ पे प्रति एकड़ पे 50,000 रुपये खर्च करने वाले नाबार्ड। ठीक है, तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें फैक्ट लिखे गए हैं, आप जरूर इनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो फ्रेंड याद रखना ये नाबार्ड के बारे में लिखा है कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष गोविंदा हैन के। ठीक है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन एक चुनौती, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है नाबार्ड से रिलेटेड जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट यानी रेगिस्तान उत्सव, जिसमें मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड आपको पता है हमारे यहाँ एक ही सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो है राजस्थान। राजस्थान में ये उत्सव स्टार्ट हो गया है बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना ऑप्शन ए राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव, जिसे मरु उत्सव भी कहा जाता है, 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ है। ये 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई है। ठीक है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी को आकर्षण का केंद्र कैमल पोलो मैच रहेगा। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैच होता है जो कैमल पोलो मैच होता है, वो एक आकर्षण का बिंदु रहता है। बीएसएफ कैमल टैटू शो भी आयोजित करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं इनके बारे में। फ्रेंड यहाँ पे कुछ देख सकते हो, देखिए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल की खास आकर्षण का बिंदु क्यों है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में आकर आप राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत हो गए, लोक संस्कृति, घूमर जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वहाँ के कल्चर को देख सकते हो। सज सवरे ऊँट उनकी आपको देख सकते हो, सवारी देख सकते हो। यहाँ पे मतलब डिफरेंट जो भी वहाँ के मेन कल्चर्स को रिलेटेड वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। हाथ में बनी चीज़ों को शो रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ों का आकर्षण या केंद्र बिंदु बना रहता है। और इम्पोर्टेंट आपके लिए जो फैक्ट है वो याद रखना, जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको पता होंगे अशोक गहलोत हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आभासी रूप से फरवरी 2022 में परियोजना की आधारशिला रखी, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा आने वाले समय में। ठीक है, याद रखना ये भी नया वहाँ पे स्टेडियम जो सेकंड होने वाला है जो भारत का। ठीक है, जोधपुर उदयपुर में भी अभी एक एक स्टेडियम बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है आपको जो कि याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।